भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के, 98% उनके डाइवर्स होते हैं, ऐसा क्यों? क्या वो मतलब क्या वो गुण नहीं मिलाते, या उनको प्रेम नहीं होता? होता तो प्रेम भी है, प्रेम विवाह ज्यादा होते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि उनकी मैंने बताया ना, इंडस्ट्री प्रेम और प्यार में अंतर है। उनके प्रेम विवाह नहीं होते हैं, प्यार वाले विवाह होते हैं, लव मैरिज होती है। प्रेम से नहीं होता। तो होते क्यों है डाइवर्स, मतलब इतने ज्यादा इस यार, इंडस्ट्री में क्यों होते हैं इतने ज्यादा आप डाइवर्स? समझे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ शायद फिर भी समझदारी वाला काम कर लेते होंगे, क्योंकि समाज देखो, हमारा समाज पहले क्या था कि हमारा समाज ये कहता था, हिंदी में आपको डाइवोर्स या तलाक के लिए कोई हिंदी का शब्द नहीं मिलेगा। नहीं था। है कोई? अभी भी आप ढूंढ के बता दो, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। हमारे यहाँ परित्याग किया जाता था, हम्म। छोड़ा नहीं जाता था। मतलब हम्म। परित्याग करते थे कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया, हम्म। कि अब तुम अलग रहो, मैं अलग रह रहा हूं। विवाह संबंध खत्म नहीं होते थे, विवाह संबंध फिर भी रहते थे। समय बदलता रहा, अंग्रेज भी आ गए और मुगल भी आ गए, सब तलाक भी आ गया, डाइवोर्स भी आ गया। हमारे जो सनातन धर्म में एक बार स्त्री और पुरुष को विवाह करके साथ ही रहने का उनका सिस्टम बना हुआ था। राम जी ने भी सीता का परित्याग किया था। नहीं, इस टॉपिक पे आने ही वाला था, उनकी 36 में 36 गुण मिलते थे फिर भी। उन्होंने समाज के रहते, चाहे अब इसके पीछे ना बहुत सारी बातें लोगों की उल्टी सीधी होती रहती हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने किसी कारण से समाज के रहते हुए सीता का परित्याग किया था। पत्नी फिर भी थी उनकी वो, हम्म। ठीक है। उस परित्याग के पीछे कुछ, चाहे वो पूर्व जन्म के कारण रहे हो, चाहे वो उस समय की गणना के समय कारण रहे हो, पर वो कारण थे। और चाहे वो समाज उनका कारण रहा हो, समाज के सामने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का था। जैसे हम राम जी को क्या कहते हैं? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम्म। कहते हैं, ठीक है। मर्यादा मतलब अपनी मर्यादा, नहीं अपनी लिमिट या अपनी मर्यादा में रहने वाला घोर मर्यादित व्यक्ति, उसे हम कहते हैं मर्यादा पुरुषों में उत्तम। वो हम्म। थे राम, ठीक है। तो अपनी मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने इस काम को किया। हो चाहे चाहे लोग इसके विषय में बहुत सारी बातें कहते हो, जी बहुत बुरा किया था, राम तो फलाना थे ढमकाना थे, जो मर्जी करते रहो, लेकिन राम जैसा जीवन जीना हर किसी की बस की तो है नहीं। हम हम्म। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर राम जैसे जीवन हम जी नहीं सकते, ना ही हमारे अंदर वैसी भावना पैदा हो सकती है। उनके भी अपने उस समय भी वही सिस्टम थे। तो स्त्री जब विवाह होता था, या तो बहु विवाह था हमारे यहाँ, भाई ठीक है, एक व्यक्ति के 4 शादी थी, 5 पत्नियां थी, पर वो उन 5 का ध्यान रखता था बराबर। अब जैसे हमारे यहाँ कथा है, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, हम्म। दक्ष प्रजापति की 54 पुत्री में 27 से उनसे विवाह कर दिया। वो केवल एक रोहिणी के साथ रहता था। इसी चक्कर में जब उसको दक्ष को पता लगा, उन्होंने उसे चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा मरने लगा, तो भगवान की पूजा की गई शंकर जी की, तो उनको जीवन दान दिया गया। चंद्रमा को उन्होंने अपने माथे पर रख लिया, हम्म। लेकिन कहा कि सबके पास बराबर जाएगा, तो हर रात एक नक्षत्र के पास रहता है। तो हम्म। हमारे जो 27 नक्षत्र है, वो 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। हम्म। कथा के हिसाब से हम अगर हम बात करें, तो उस कथा हमें बताती है कि पत्नी एक हो चाहे 100 हो तेरे पास, पत्नी एक हो चाहे 100 हो, लेकिन तुझे ध्यान सबको बराबर रखना पड़ेगा। तो एक ऐसा नहीं कर सकता कि एक को ध्यान दे और बाकी को ध्यान ना दे। एक तो ये बात कहती है। तो पहले के समय में बहु विवाह थे, तो पत्नियां थी 5, 2 थी, 4 थी, 5 थी, 10 भी पत्नियां कई बार रखते थे लोग, पर सबका बराबर ध्यान रखते थे। राम जी ने मर्यादा दिखाई और इस बात की मर्यादा पर मर्यादित किया कि एक पत्नी का व्यक्ति होना चाहिए। हम्म। इसलिए उन्होंने सुपर्णखा को बोल दिया, मां कि मुझे क्षमा करो, लक्ष्मण के पास जाओ, वो कर सकता है, शायद मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्यादा दिखा रहे थे कि मैं एक पत्नीव्रत पुरुष हूं। बट आई थिंक इस चीज में मुझे एक एक्सेप्शन लगता है, जैसे कि अब भगवान राम ने शूर्पणखा को बोला लक्ष्मण जी के पास जाओ, जबकि लक्ष्मण जी भी विवाहित थे, तो राम जी ने उनको। वही तो मैं अभी कहना, आप पूरी पूरी बात सुनेंगे तो बताऊंगा ना। तो लक्ष्मण जी के पास आप, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपनी मर्यादा में थे। उन्होंने उस बात को अपनी मर्यादा माना था उस समय, पर उस समय का समाज उस किस्म की मर्यादा में नहीं था, उस किस्म को मर्यादा से नहीं जोड़ता था। पर राम जी ने उसको अपना मर्यादित किया था कि भाई मैं एक पत्नी का रहूंगा। मर्यादित करने का मतलब है कि मैं अपने आप को एक लिमिट लगा दी कि भाई मैं तो एक पत्नी के साथ रहूंगा। वो उनकी लिमिट थी ना, पर लक्ष्मण की तो कोई लिमिट नहीं थी। लक्ष्मण ने कोई ऐसी मर्यादा नहीं रखी थी, तो इसलिए लक्ष्मण के पास भेज दिया कि भाई लक्ष्मण से पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता,
मैंने मर्यादा ले रखी है, मैंने प्रण ले रखा है कि मैं एक पत्नी के साथ ही रहूंगा। तो वो उनका प्रण था, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उस प्रण पे वो डटे रहे। कि पत्नी को उठा के ले गया तो उसको ढूंढने के लिए चले गए, कि चाहे वो रोते पीटते गए, चाहे जो मर्जी करा, ढूंढने के लिए, लड़ने के लिए चले गए उसको, कि मैं अपनी पत्नी को वापस लेके आऊंगा। तो बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं राम जी के लिए, कई बार कहते हुए कि उन्होंने सीता को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पर गहराई से चीजों को देखेंगे समझेंगे तो पता लगेगा कि भाई मर्यादा के लिए व्यक्ति जो कुछ करता है इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने मर्यादा के लिए किया। तो ये मर्यादा चीज सीता माँ के लिए भी तो यूज हो सकती है। जैसे कि एक मिथ जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो रावण था, कई लोगों को एक्चुअली में असलियत नहीं पता है, वो बोलते हैं कि रावण ने माँ सीता को टच नहीं किया जबकि वो इतना टाइम तक उनकी लंका में रही। तो और आजकल का अगर हम 21st सेंचुरी देखें कि जैसे केसेस होते हैं आजकल, उसके हिसाब से रावण बहुत अच्छा था। तो और राम मतलब लोगों का कहना ये है, लोग ऐसे ट्विस्ट करके बोलते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी का परित्याग किया और उन्होंने अपने आप को भूमि में समा लिया और उनको छोड़ा, कि क्योंकि उनकी प्रजा ने बोला था राम को कि ये रावण के वहाँ पे रहे हैं। तो कैरेक्टर का बेसिकली क्वेश्चन था। और यही क्वेश्चन आज के जनरेशन बोलती है कि इस राम और रावण में अगर कंपैरिजन किया जाए तो राम जी ने तो बेसिकली अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिया, जबकि रावण जो कि एक पराया मर्द था, उसने इतने साल सीता मामा रहने के बाद भी उनको टच नहीं किया। तो इसका क्या एक टिपिकल आंसर दूं उनको कि मैं उनको समझ में आए, जो कि मुझे पता है कि रावण को श्राप था। हम शराब वराब सब बात छोड़ देते हैं, हम ये बात भी छोड़ देते हैं रावण ने टच किया कि नहीं किया, पर रावण ने अपहरण तो किया। अपहरण किया, ठीक है, अपहरण करके उठा के तो ले गया अपने घर। सीता जी को टच कर नहीं पाया, उसका कारण था कि सीता जी परम अग्नि थी, छूते ही जल जाता वो। देखो, राम और रावण में दो चीजें हैं, दोनों बहुत बड़े थे। ठीक है, रावण विद्वान था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत प्रखंड पंडित था और ब्राह्मण परिवार से ही आता था, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, तो विद्वान था वो लेकिन राम विद्यावान थे। दोनों का अंतर। हाँ, वो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, है ना, पढ़ के नॉलेज लेके था, वो पढ़ के अपनी चीजों को समझता था। लेकिन राम विद्या यानी अपने ज्ञान से, अपनी उससे चलते थे और अपनी मर्यादा को धारण करके चलते थे। विद्या को जो धारण रखा था उन्होंने, उसको चलते थे। विद्या क्या? जो वेदों से ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर धार लिया था। तो रावण पढ़ लिख के विद्वान बना था, राम ने कोई इतनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी। राम ने तो ठीक है, गुरुओं के पास गए, सीखा, समझा, समझ लिया, जान लिया। तो विद्या को दो चीज होती है, विद्या को ग्रहण करना और विद्या को धारण करना। रावण ने विद्या का ग्रहण किया था तो विद्वान था, राम ने विद्या का धारण किया था, इसलिए वो विद्यावान थे।